अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल MTV। आज का मुसलमान कलमा तो पढ़ता है लेकिन उस कलमे पर अमल नहीं करता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे उसमें कुछ फ़िरका परस्त लोगों ने अपनी तरफ से इतनी सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं जिससे पता लगाना मुश्किल है कि कौन मुसलमान है और कौन गैर मुस्लिम। अब चलिए आपको दिखा भी देता हूँ। इस्लाम के अंदर मुहर्रम एक मुक़द्दस महीना है। इस महीने में की गई नेकियों का सवाब ज़्यादा है और अगर इस महीने में गुनाह किए जाएं तो फिर उनकी सज़ा भी ज़्यादा है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई मुहर्रम के इस महीने में इमाम हुसैन की मोहब्बत के नाम पर जो खुराफात करते हैं वो कोई नेकी का काम नहीं बल्कि बिद्दत है जो हिंदुओं की दुर्गा पूजा से मिलता जुलता है। यकीन नहीं होता तो ख़ुद देख लीजिए। दुर्गा पूजा हिंदुओं में मनाया जाने वाला त्यौहार है। विजयदशमी दशहरा के आखिरी दिन हिंदू लोग देवी दुर्गा की पूजा करने के बाद पानी में उसका विसर्जन कर देते हैं और दूसरी तरफ हमारे गुमराह मुसलमान इमाम हुसैन के खेमे का ताजिया बनाकर शाम को उसे पानी में डुबो देते हैं। अब आप सोचकर देखिए, क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इस्लाम दिया था? अगर आज पैगंबर मोहम्मद हमारे बीच होते तो इन सब बिद्दतों और खुराफातों को देखकर खुश होते या हम पर लानत करते? यकीनन ये सब देखकर उनका दिल ही दुखता। अब आपको मज़ारों पर होने वाली जाहिलियत भी दिखाता हूँ। जन्नती दरवाजा है ख्वाजा साहब का, जो दरवाजे से निकलेगा वो जन्नती हो जाएगा। ख्वाजा की दुआ है इस पे, जो ख्वाजा के जन्नती दरवाजे से गुजरेगा उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। इन गुमराह लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जन्नती दरवाज़ा खोल दिया और उसके नीचे से निकलने वालों को जन्नत का टिकट बांट रहे हैं। फिर चाहे दरवाजे के नीचे से निकलने वाला बेनमाजी या शराबी क्यों ना हो, उसकी जन्नत पक्की है। लेकिन कुरान जन्नत में जाने वालों की क्या निशानी बताता है, उसे भी सुन लीजिए। कुरान के हिसाब से जन्नत उन लोगों के लिए है जो अपनी नमाज़ों को अच्छे से अदा करते हैं और जो ज़कात देते हैं और जो अपनी अमानतों और वादों की हिफाजत करते हैं। कुरान के हिसाब से ये जन्नती लोग हैं। अब आपको बड़े लेवल की गुमराही दिखाता हूँ। अपने आप को मुसलमान कहने वाले इन जाहिलों ने अपने बाबा या फिर यूँ कहिए पीर साहब की मूर्ति बनाकर उसकी ताज़ीम शुरू कर दी, ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदू मंदिरों में अपने देवी देवताओं की मूर्तियों की ताज़ीम करते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों की इस जहालत को देखे तो वो इन्हें मुसलमान तो समझेगा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए बेहिसाब तकलीफ़ें सही, अपने सहाबा को शहीद होते देखा और अपने सारे ख़ानदान को लुटा दिया सिर्फ़ इस दीन के लिए। लेकिन मुसलमान पैगंबर मोहम्मद और सहाबा की सारी कुर्बानियों को भुलाकर कुरान और हदीसों को छोड़कर अपने अपने फ़िरक़ों के पीछे चल रहे हैं और अपने फ़िरक़ों के पीछे चलते चलते गुमराही और पागलपन के उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें यह भी नहीं पता कि मदद मुर्दों से मांगनी चाहिए या जिंदा से। अब आप इन्हें ही देख लो। सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। कुरान पाक की सूरह अन-नहल आयत 20 और 21 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज़ नहीं बना सकते बल्कि वो खुद बनाए गए हैं। और दूसरी जगह अल्लाह कहते हैं वो तो मुर्दा है, उनमें जान नहीं है और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि कब दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। इस आयत का सीधा मतलब है, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो वो तुम्हारी ही तरह के इंसान हैं और वो तुम्हारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बनाया है उसी तरह इन्हें भी बनाया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना जिसकी लोग इबादत करने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का साफ मतलब था कि ऐसा कुछ ना हो कि लोग मेरी कब्र पर आएँ, मन्नतें मांगें, सजदे करें, वरना मेरी कब्र भी बुतों में गिनी जाएगी। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोज़े पर आने वालों से सख्ती से इन सभी हरकतों को करने से मना किया है तो लोग किस मुँह से दूसरे बाबाओं की कब्रों पर जाकर दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और सजदे करते हैं। ये सारे जाहिल और गुमराह लोग सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं हैं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हैं। वहाँ भी इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की तरह बाबा फरीद के दरबार में जन्नती दरवाज़ा लगाया हुआ है जो पहले हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही खुलता था, लेकिन अब पैसों की कमी की वजह से 7 दिन खुलता है।
اور تو اور یہ فرضی مسلمان صرف یہیں تک نہیں رکے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے بابا کی قبر پر خانہ کعبہ کی کاپی کر کے عمارت کھڑی کر دی۔ ان کے عقیدے کے مطابق جو مکہ نہیں جا سکتا وہ یہاں آ کر طواف کر لے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں چھپے ہوئے شرک، فتنوں اور گمراہیوں سے بچائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔